ओके, तो मेन प्रोसेस पे आता है। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डेरिवेटिव निकाला जाता है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या निकाला जाता है? डेरिवेटिव निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज कॉल्ड differentiation, and the process or method to find the derivative of fx by this method is called the first principle of finding the differentiation. भाई प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को क्या कहते हो? डिफरेंशिएशन। और ये प्रोसेस जब आप, प्रोसेस बहुत सारे हो गए भाई, डिफरेंशिएशन निकालने के तरीके बहुत सारे हो गए, लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन इस वाले तरीके से निकालते हो, इस वाले तरीके से निकालते हो, तो इस वाले तरीके को क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। तो आपको एक ऑप्शन करेक्ट देगा और दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन थोड़े थोड़े बदल के देगा। कैसे? जैसे एच टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी कर दे, गलत हो जाएगा। एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 कर दे, गलत हो जाएगा। या ऊपर में कुछ फेरबदल कर दे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। क्या करेंगे अपन? थोड़ा सा नंबर बढ़ाएंगे और फिर ओरिजिनल को माइनस करेंगे, और ऐसा ही जब अपन नीचे करेंगे एक्स प्लस एच माइनस एक्स करेंगे तो एक्स माइनस एक्स कट के क्या बच जाएगा? एक्स। अगर ज्यादा दिक्कत है तो केवल इतना याद रखो कि एफ ऑफ एक्स जो पॉइंट है, एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स जो पॉइंट है, उससे थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया मैंने, तो एक्स प्लस एच हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, राइट। अब इसका डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, नहीं सॉरी, इसका डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स का लिख लिया देखो, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे तो एक्स एक्स कट के क्या बचेगा? केवल एच बचेगा। याद हो गया फॉर्मूला? और वहां पे एच क्या है? जीरो के नजदीक कोई नंबर है। ठीक है, इस तरीके से जब अपन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने इस तरीके से निकाल के आपको बताया था। देखो, एफ एक्स है साइन एक्स, तो सवाल ये है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है। वैसे तो जानते हैं कॉस एक्स है, बट कोई कह दे कि साहब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ कि कॉस एक्स आता है या नहीं आता है। आपने तो डायरेक्ट रटवा दिया हमको कि एफ एक्स का, इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, लेकिन ये वाकई में है या नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो 11th क्लास में इसका प्रूफ था, चैप्टर नंबर 13 में, जिसमें बताया गया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एक्चुअली आया कैसे, और कॉस एक्स का भी था और टेन एक्स का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ज्यादा पे तो नहीं जाएंगे, साइन एक्स पे देखेंगे, और वो भी थोड़ा सा क्विकली देखेंगे। मुझे बताओ, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला ये है, अभी अभी सीखा हमने, है या नहीं है? है। ठीक है, एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? साइन ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, कोई दिक्कत? अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से। क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइन प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। तो साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, और वहां पे साइन एक्स एज इट इज, कोई डाउट? अब इसमें से कॉमन ले लिया इन्होंने साइन एक्स, किसमें से? इसमें से और इसमें से। साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? कॉस एच माइनस 1, और ये एज इट इज। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलते हैं आगे। अब देखो, इस पोजीशन पे क्या आप एच की वैल्यू 0 पुटअप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? क्योंकि जैसे आप 0 यहाँ पुटअप करोगे तो cos 0 क्या होता है? 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो ये बन जाएगा पूरा 0। और आगे चलो, h की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो साइन 0 क्या होता है? 0। 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0। 0 प्लस 0 और h की वैल्यू 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो यानी कि इस पोजीशन पे मैं क्या कर सकता हूँ? h की वैल्यू 0 नहीं पुटअप कर सकता, कुछ और करके, कुछ लिमिट इक्वेशन से इस h को काट दो, बस नीचे वाले h को काट दो कैसे भी कर। यही तो प्रॉब्लम कर रहा है, इस h को काटना हमारा टारगेट बन गया। आगे चलो, फिर ऐसा करने के लिए हमने क्या किया? देखो, पुट तो h को करना है ना, पुट तो h को करना है ना, तो अगर पुट h को करना है तो साइन एक्स कांस्टेंट बनेगा नहीं बनेगा? भाई वैल्यू किसकी पुट करनी है? h की। जैसे सपोज करो वैल्यू x की पुटअप करनी होती है तो y वाली चीजें या बाकी सारी चीजें या h वाली चीजें कांस्टेंट का काम करती है। अभी आपको h को पुटअप करना है तो साइन एक्स कांस्टेंट बनेगा। भाई साइन एक्स के अंदर तो कुछ पुट करना ही नहीं है ना, तो उसको एज इट इज बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या? उसको अलग ले लिया, और ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इसको कर दिया। कोई डाउट यहां तक? प्लस अगली वाली चीज पे भी h डिवाइड होगा, तो अगली वाली चीज में से cos x बाहर निकाल दिया। भाई जैसे वहां पे sin x बाहर निकाल दिया, वैसे वहां से cos x बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा? sin h बाई h। देखो ध्यान से, ये तो 1 बनता ही है, ये तो 1 बनता ही है ना, लिमिट इक्वेशन में सीखा है हमने। लिमिट x एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, अगर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो sin x बाई x 1 होता है। तो x की जगह बस h ही तो रखा हुआ है, तो ये चीज तो 1 हो गई, और 1 इंटू cos x क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे। तो मुझे एक चीज बताओ, cos h माइनस 1
को हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो cos h माइनस 1 आराम से ये चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। हम साइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? हम साइन में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिट इक्वेशन साइन में है, हमारे पास लिमिट इक्वेशन साइन में है जो बेसिक लिमिट इक्वेशन है। ठीक है, तो cos h माइनस 1 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो आप करके देख लेना। इसको आप cos h को क्या लिखोगे? cos 2, हाँ, h/2 माइनस 1। हाँ बोलो। वो तो उससे बना हुआ था, मैंने आपको याद करा दिया था भाई, एमसीक्यू है, अगर आ जाए तो ऐसे कर देना। अब जब बेसिक की बात कर रहे हैं तो फिर बेसिक में तो लिमिट इक्वेशन साइन और टेन में थी, कॉस में थी नहीं। ठीक है ना, वो मैंने आपको याद करा दिया था कि 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स भी क्या हो जाता है, उसी से बना हुआ है और ऐसे जीरो बन जाता है। लेकिन मान लो नहीं पता है तो हम बेसिक पे बात करते हैं। तो देखो वो तो कुल मिला के सारी चीज जीरो बननी है। अभी अभी आपको मैंने बताया ना क्या बन जाता है, वो जीरो बन जाता है। तो ये सारी चीज जीरो बननी है और आंसर क्या आना है? cos x आना है। sin x का डेरिवेटिव तो cos x ही होता है। लेकिन चलो वो चीज नहीं पता, क्या करेंगे, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। -2 sin स्क्वायर h/2 डिवाइडेड बाई h। अब सुनो, जो एंगल ऊपर है वो का वही एंगल नीचे भी चाहिए, वो का वही एंगल क्या चाहिए? नीचे भी चाहिए। ऊपर कौन सा एंगल है? h/2। अच्छा, उसका स्क्वायर भी है, तो नीचे एंगल h/2 चाहिए मुझे, लेकिन h/2 का क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर है। तो h/2 का स्क्वायर क्या होता है? h/2 का स्क्वायर क्या होता है? h²/4। तो यानी कि आपको नीचे h से h²/4 बनाना है, यस और नो? क्यों बनाना है ऐसा? क्योंकि ऊपर एंगल है h/2, ऊपर एंगल है h/2 और उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो h²/4 बनाना है। तो h को h²/4 बनाने के लिए h/4 से गुणा करना पड़ेगा, कर दिया। और डिनोमिनेटर में किया तो फिर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, कर दिया। भाई अगर किसी फ्रैक्शन में आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करने से ये पूरी चीज कैसे कन्वर्ट हो गई, देखो ध्यान से। -2 इंटू h/4 में 2 से कट के ये तो बच गया -h/2, वो एज इट इज है ही सही। और h इंटू h/4 क्या बन गया? h²/4। अब देखो इतना सा पोर्शन तो 1 बनेगा, इतना सा पोर्शन 1 बनेगा। देखो जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे, ध्यान से अगर हम देखें तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, साइन h/2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी h/2 का होल स्क्वायर। तो इतनी चीज 1 बनेगी तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 बनेगा। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि ये वाली चीज 1 बन चुकी है ना। केवल क्या बच गया? -h/2। अब आप h की वैल्यू 0 पुट अप कर सकते हो ना -h/2 में, क्योंकि 0/0 की फॉर्म थोड़ा ना बन रही है, 0/2 की फॉर्म बन रही है, वो तो एक्सेप्टेबल है। और 0/2 क्या बन जाएगा? 0। 0 इंटू 1 0, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0 बन जानी है। देख लो नीचे। ठीक है, आगे क्या किया इन्होंने? साइन h/2 h/2 कर दिया। ये -h/2 में से भी क्या कर दिया? -1/2 बाहर ले लिया। वो ना भी लेते तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो -x/2 बच गया, ये केवल इतनी सी चीज बच गई, ये चीज 1 बनी गई। तो 1 इंटू दिस इंटू बीच में ये 0 फंस गया, तो 1 इंटू 0 इंटू 0, यानी कि ये होल थिंग विल बिकम 0, और आंसर क्या आ जाएगा? cos x। तो ये तरीका है प्रूव करने का कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। हमको इस हमारे इस क्लास में कहीं भी ये चीज प्रूव नहीं करनी, हमको सीधे याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस आएंगे। तो किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालोगे, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको कैसे डिनोट कर सकते हो? या तो y डैश, या फिर f डैश x, या फिर dy बाई डी एक्स, या फिर dfx बाई डी एक्स। चारों सही है भाई, यहाँ पे इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। y की जगह क्या रख दिया? fx रख दिया। ठीक है, ये चार नोटेशंस में से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नोटेशंस करेक्ट हैं। चार में से 3 करेक्ट रख देगा और एक इनकरेक्ट रख देगा। कौन सा गलत है? कौन सा इसमें से डिफरेंशिएशन का नोटेशन गलत है? सपोज करो ऐसे रख दे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स की जगह ऐसे रख दे डी एक्स बाई डी एफ एक्स, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। हालांकि आपको कहेगा कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर कर रहे हैं तो कौन सा नोटेशन सही है, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, मान लो ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, अब बताओ कौन सा का नोटेशन करेक्ट है? तो अब नोटेशन करेक्ट होगा डी एक्स बाई डी वाई, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी ऐसी लाइन बना के नोटेशन पूछ सकता है, सिंपल से, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, केवल नोटेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक पॉइंट पे, एक c नाम के पॉइंट पे निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो f डैश x लिखा था वो तो लिखेंगे f डैश c, जो f डैश x लिखा था। फिर इसमें तो नहीं बनेगा कोई भी नोटेशन, इसमें बन सकता है। इसमें कैसे बनेगा? y डैश
एट एक्स इक्वल्स टू सी, बट वो इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है ये वाला नोटेशन। ये वाला नोटेशन काफी प्रचलित है, एफ डैश एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, एफ डैश सी। ये वाला काफी प्रचलित है, dy बाई डी एक्स को क्या लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। और इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, बस y की जगह क्या रखा हुआ है इन्होंने, एफ एक्स रखा हुआ है। तो जनरल नोटेशन याद हुए, जनरल नोटेशन फंक्शन के डेरिवेटिव का और फंक्शन के डेरिवेटिव एट सम पॉइंट का, दोनों याद हो गए, बस उसमें x की जगह c को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब आ जाओ स्पेसिफिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, चेक करते जाओ आपको कितना याद है, यही होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, पावर नीचे आ जाती है और पावर कम हो जाती है, यही होता है राजा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपको 100% है कि पूरे याद नहीं होंगे, क्योंकि याद होते तो अभी कल परसों एक हमने वीडियो लिया था उसमें मैंने एक डेरिवेटिव गलत बता दिया था, आप में से किसी ने टोका भी नहीं कि वो गलत है। आपको याद हो तो मैंने उसमें कॉटेक्स का डेरिवेटिव लिखा, आपको बताया मतलब, हाँ मैंने ये बताया था माइनस कोसेक एक्स एंड कॉटेक्स, मतलब मैंने कोसेक एक्स का बता दिया, लेकिन आप में से किसी ने टोका नहीं। चलो रिवाइज करते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अभी प्रूव किया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, कोई डाउट? ठीक है, अब एक चीज याद रखो बेटा, टेन और कोट हमेशा स्क्वायर में जाएंगे, टेन और कोट हमेशा किस में जाएंगे, स्क्वायर में। तो टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कोट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे याद रखेंगे कि टेन का सेक में ही जाएगा और कोट का कोसेक में ही जाएगा, ये कैसे याद रखेंगे? तो आप याद करो 10th क्लास में जो हमने आइडेंटिटी देखी थी, तो टेन और सेक की आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और कोट और कोसेक की भी आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, तो उनका वहां पर भी पेयर बना हुआ है, यहाँ पर भी पेयर बना हुआ है, कोई दिक्कत है याद करने में? नहीं। अब जो दो बच गए वो सबसे अटपटे तरीके से डेरिवेटिव सॉल्व होता है उनका। सेक एक्स का तो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स। अच्छा, तीन फंक्शंस ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तीन फंक्शंस ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले छांटे तो साइन, टेन और सेक, और नेगेटिव नेगेटिव वाले छांटे तो कॉस, कॉट और कोसेक। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिपल सी, कॉस में भी सी आ रहा है, कॉट में भी सी आ रहा है, कोसेक में भी सी आ रहा है, जितने भी सी वाले हैं सबके डेरिवेटिव नेगेटिव है, याद हो गया? जितने भी सी वाले फंक्शन है सबके डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, जितने भी नॉन सी वाले उनके डेरिवेटिव पॉजिटिव है। याद हो गया बच्चों? चलते हैं आगे। अब ये तो हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक पॉलिनोमियल फंक्शन। आगे चलते हैं, अब लॉगरिथमिक फंक्शन अभी आएगा, मतलब एक्चुअल वो होता क्या है वो तो आएगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में, बट याद करने के हिसाब से तो मुझे बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। याद रहे लॉगरिथमिक फंक्शन जब मैं कहूंगा तो बाय डिफॉल्ट बेस यूलर नंबर मानना पड़ेगा, ई मानना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ log 10, तो log 10 में मैंने कुछ बेस नहीं बताया ना आपको, तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या मानना पड़ेगा, ई मानना पड़ेगा, है ना? तो उस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होता है, उस वाले फंक्शन का, किस वाले फंक्शन का, जिसमें बेस ई होता है। आपको सर बेस अगर कुछ और हो तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कैसे लगाते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आने तो बता देंगे। ठीक है बेटा प्रगति, अगर मैंने कहा log 10 का डेरिवेटिव बताओ, log 10 का डेरिवेटिव, log 10 तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, मान लो मैंने log x का डेरिवेटिव भी पूछ लिया आपसे, तो आप कह दोगे 1/x। मैंने कह दिया log x का बेस अगर e हो तो डेरिवेटिव बताओ, तो भी 1/x। लेकिन अगर मैंने कह दिया log x का बेस है 5, अब डेरिवेटिव बताओ, तो आप अभी नहीं बता सकते, आपको इस फंक्शन को पहले बेस e में चेंज करना पड़ेगा तभी बता पाओ, तो वहां बेस चेंज प्रॉपर्टी लगती है, वो लॉगरिथमिक फंक्शंस आने को भी बता देंगे कैसे लगती है। ठीक है, अभी याद कर लो कि log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x वो केवल और केवल बेस e में ही चलता है। ठीक है, बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई भी एक नंबर है उसका अगर पावर x है, जैसे 5 की पावर x, जैसे 3 की पावर x, a कैन बी एनी नंबर, a कैन बी एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का अगर पावर x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वो का वही नंबर इनटू उस नंबर का लॉगरिथमिक फंक्शन, उस नंबर का लॉगरिथमिक फंक्शन। और यही जब एक को ई रिप्लेस कर देता है तो उधर भी ए को ई ही रिप्लेस करेगा, log e टू द बेस ई। और जब भी ऐसी चीज आ जाए जैसे log 5 टू द बेस 5, log 6 टू द बेस 6, तो इन सबका आंसर 1 होता है, इन सबका आंसर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा है 5 की कौन सी पावर लगाऊं कि 5 आ जाए, अरे 5 की पावर 1 ही लगाओ तो पावर 5 आएगा ना। मतलब log 5 टू द बेस 5 का मतलब ये है कि 5 की कौन सी पावर लगाऊं कि आंसर 5 आ जाए, 5 की पावर 1 ही लगेगी,
दैट मीन्स इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही डेरिवेटिव बन जाता है। समझ में आई बात? हाँ बोलो। ए ही होता है, ई नहीं होता है, ए ही होता है, ई नहीं होता है, साथ में log ए भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो 5 टू द पावर एक्स log 5, बेस यहाँ पे अंडरस्टूड है ई है, बेस यहाँ पे अंडरस्टूड है क्या है, ई है, ना भी लिखेंगे तो भी बेस ई ही समझ में आता है, सीधे log 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, डेरिवेटिव क्या अलजेब्रा ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस का सम है, अगर दो फंक्शन का सम या डिफरेंस है, तो आप एज इट इज अलग अलग डिफरेंशिएशन करके प्लस या माइनस लगा दो, इजी है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिफरेंस क्वोशंट है यानी कि डिवीजन है, तब थोड़े से रूल्स बदल जाते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, याद है सबको, काफी प्रचलित फॉर्मूला है यू डैश वी प्लस यू वी डैश, इसको लेबनिज रूल या फिर प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। छोटी मोटी बातें देख, लेकिन है ना एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो ये छोटी मोटी बातें भी आ जाती है कई बार कि प्रोडक्ट रूल क्या है, लेबनिज रूल क्या है, 4 ऑप्शन देके पूछ ले तो पूछ ले। क्वोशंट रूल क्या है, यू बाई वी, नीचे वाले को तो स्क्वायर कर देंगे, जो ऊपर चीज लिखी है वो एज इट इज आएगी, वो जो ऊपर ये वाली चीज लिखी है वो भी एज इट इज आएगी, बट प्लस की जगह क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। गलती यहाँ पे ये हो जाती है बेटा कि वहां पे तो प्लस है, वहां पे प्लस है तो ये चीज इधर और ये चीज इधर अलाउड है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये चीज इधर और ये चीज इधर अलाउड नहीं है। कैसे याद रखोगे, पहले वाले फंक्शन न्यूमरेटर का पहले डेरिवेटिव करोगे, जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव पहले करोगे। तो सही तरीका यह है कि आप प्रोडक्ट रूल में भी वैसे ही याद रखो कि पहले वाले का पहले, अब उल्टा याद ही मत रखो, हालांकि उल्टा करोगे आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, बट आप याद कैसे करोगे, पहले वाले का डेरिवेटिव पहले, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, नीचे यू डैश वी माइनस यू वी डैश, प्लस की जगह बस माइनस ही तो हो रहा है। तो ये 3 अलजेब्रा याद हुए, आते हैं वैसे आपको प्लस माइनस में दिक्कत है नहीं। चेन रूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि चेन रूल ना हो तो आप डिफरेंशिएशन को सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। चेन रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शन कॉम्पोजिट है, फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स पे पहले स्क्वायर का फंक्शन लगा, उसके आंसर जो आया उसके ऊपर मॉडुलस लगाया, उसका आंसर जो आया उस पर साइन लगाया, ठीक है, 3 तरह के फंक्शन हो गए। अब मैं कहूं इसका आप मुझे डेरिवेटिव बताओ, तो पहली बात तो थे, हालांकि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो एक मॉडुलस को हटा दो बस, है ना, मॉडुलस को हटा दो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना, इसका डेरिवेटिव होता ही नहीं। कभी सीखा है आज तक किसी भी रूल में, किसी भी टीचर ने ऐसे बताया मॉडुलस एक्स का ये डेरिवेटिव होता है? क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि डिफरेंशिएबल ही नहीं है। बाकी इतने फंक्शन का सिखा दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबका सिखा दिया, इसी का क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लासिक एग्जाम्पल है जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस, हाँ हाँ, लेकिन फाइनल आंसर एक वैलिड आंसर नहीं होगा ना, जो फाइनल आंसर घूम फिर के आओगे तो आंसर ये आएगा कि सर नॉट डिफरेंशिएबल, तो अपन उतना भी क्यों करें, सीधे लिखो नॉन डिफरेंशिएबल, मॉडुलस लिखते ही क्या करते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे तो फिर एक्स स्क्वायर भी कहेगा मेरा भी करो हाँ ऐसा, वो भी कहेगा मेरा भी करो, तो हम जैसे 10 फंक्शन है तो 9 का करके 10वें पॉइंट पे तो इसी डिसीजन पे आएंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल, तो 9 का भी क्यों करें, ठीक है ना। चलिए, तो चेन रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शन पे फंक्शन है, फंक्शन पे फंक्शन है, तो आप बाहर से अंदर जाओ, बाहर से अंदर जाओ, बाहर वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करो, अंदर आओ, अंदर वाले का बाद में करो, फिर अंदर आओ, फिर अंदर वाले का बाद, ऐसे तरीके से चेन रूल करते जाओ और बीच बीच में क्या लगाए जाओ, मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई साइन लगाए जाओ। अब इसका जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि देखो अगर एफ एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, जी ओ एच ऑफ एक्स, जी ओ एफ एच ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उस पर वापस क्या लग गया, जी फंक्शन भी लग गया। अब मैंने आपको कहा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ, इस फंक्शन का क्या बताओ, डेरिवेटिव बताओ। देखो अंदर वाला जो फंक्शन है उसको टी मान लिया मैंने, तो एफ ऑफ एक्स जो हो गया वो जी ऑफ टी बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया, जो क्या बन गया बेटा, जी ऑफ टी। अब मैं अगर आपको कहूं बेटा इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ मुझे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आप क्या कहोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, तो इसका डेरिवेटिव अगर अपन नोटेशन फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, डी एफ बाय डी एफ बाय विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी एक्स, नहीं इसका नहीं, इसका करो, इसका करो, इसका एच ऑफ एक्स को अगर मैंने टी मान लिया तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे बताओ,
जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तो डेरिवेटिव कैसे करते हो, dy बाय dx। तो t अगर यहाँ पे t है एक तरीके से, देखो t इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, dt बाय dx, यही करोगे। ठीक है, आगे चलो। चेन रूल क्या फॉलो करता है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ g विथ रेस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x। सुनो, मेरा फाइनल फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब इस fx का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा, पहले तो आप करो g का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t और फिर करो t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि t भी x का फंक्शन है, t भी x का फंक्शन है ना। तो आप पहले तो करो g का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि जो अंदर फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में ही करोगे फर्स्ट टाइम में, तो और फिर जो अंदर वाली चीज है उसका डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो वही चीज लिखी है, डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू s विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ g विथ रेस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाइड बाय t विथ रेस्पेक्ट टू x। तो t कट के t कट के f विथ रेस्पेक्ट टू x सीधे आ जाए। ठीक है, क्लियर है। इसको नीचे आगे नोटेशन से भी समझाया, ऐसी बात नहीं है। देखो, डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ g विथ रेस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाइड बाय t विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं इसमें से dt और dt काट दूं तो df बाय dx किसके बराबर आ गया, dg बाय dx। तो f को g में कन्वर्ट कर दिया था ना, यानी कि ये दोनों सेम हो गए ना, ऊपर कर दिया था ना मैंने, f ऑफ x को g ऑफ समथिंग में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये दोनों सेम हो गए। हालांकि ये दोनों में काट के याद करने का तरीका है कि ये दोनों कट गए, पर ये कभी कटते नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऑपरेटर है। ये तो क्या है, एक ऑपरेटर है। जैसे अगर मैंने आपको कहूं बेटा एक बात बताओ, साइन एक्स बाई साइन वाई क्या होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन से साइन काट के एक्स बाई वाई, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइन वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, ऑपरेटर है। साइन वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, ऑपरेटर है। तो उसी तरीके से dt से dt कटता नहीं है एक्चुअली, बट ये हम याद करने के लिए बना लेते हैं भाई, अगर अपने को df को dx से चलाना है और df सीधे सीधे x पर नहीं जा रहा है, पहले t पर जा रहा है, तो अगर आपने dt यहां लिया है तो dt वहां पे भी लो, अगर आपने dt यहां लिया है तो dt वहां पर भी लो। नीचे आओ। इन दिस मैनर हम इसको चेन रूल को फर्दर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से 3 फंक्शन हुए, कल को 3 से 4 फंक्शन हुए, 4 से 5 फंक्शन हुए, मान लो 3 फंक्शंस हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ i ऑफ x, इसको ऐसे लिख दिया, फिर अंदर वाले फंक्शन को पहले t लिख दिया, तो ये जो h ऑफ t बन गया इसको फिर u लिख दिया। तो अब df बाई dx क्या होगा, f को क्या लिखा आपने, g o h ऑफ h, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू t किया, t को विद रेस्पेक्ट टू x किया, फिर इस फंक्शन को और इलेबोरेट किया, तो g को विद रेस्पेक्ट टू u किया, u को विद रेस्पेक्ट टू t किया। तो ध्यान से देखो, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या आया, dg बाई dx। वो जो पहले आया था df बाई dx, वही क्या आ गया, dg बाई dx। तो ऐसे चेन रूल को फर्दर आप कितने भी फंक्शंस पे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, हो गया टाइम आज का, 7:45 हो गई। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर किया, डिफरेंशिएशन एज ए प्रोसेस क्या चीज है, मतलब इंट्रोडक्शन किया डिफरेंशिएशन का। कल अपन अब एक्सरसाइज नंबर 5.3 का ओवरव्यू लेंगे, उसमें क्या आता है, एक्सप्लिसिट एंड 1 सेकेंड, हाँ सुनो, इतना सा टॉपिक और कवर करो तो 5.3 कवर होती है, इतना सा टॉपिक और कवर करो, 5 मिनट रुको। देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, बताओ मुझे। आइसोलेट नहीं कर सकते और आइसोलेट कर सकते हो, सेपरेट करना है आइसोलेट करने की बात है ना। जिसमें कर पाते हैं वो तो होता है एक्सप्लिसिट, जिसमें नहीं कर पाते हैं वो क्या होता है, इम्प्लिसिट। तो जैसे सपोज करो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो इसमें y सेपरेटेड है ना, तो ये तो हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, अब इसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं y को अलग कर दूं, पॉसिबल है क्या, इस फंक्शन में y को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या है ये, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, द फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आइसोलेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। किसी भी साइड आइसोलेट करो, जरूरी नहीं है एलएचएस में करो, कल को आरएचएस में भी अगर आइसोलेट कर पा रहे हो तो वो भी एक्सप्लिसिट है, मतलब y को आप एलएचएस में रख पा रहे हो अलग से या फिर आरएचएस में रख पा रहे हो।
फिर y जब LHS में आ गया तो RHS में y नहीं दिखना चाहिए, और y अगर RHS में आ गया तो LHS में नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट कर पाते हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट। और अगर कन्वर्सली इस फंक्शन को आप इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते हो तो इम्प्लिसिट, इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी आइसोलेटेड। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वाई एक्सिस वाला वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो फंक्शन के किसी भी साइड पे, एलएचएस आरएचएस पे, तो वो क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मेन चीज ये है कि डेरिवेटिव निकालने के केस में अगर फंक्शन इम्प्लिसिट आ जाए, इन केस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, वी डू नॉट आइसोलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। आइसोलेट तो हम करने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे with the given variable in the same stage या position in which it is given। जिस पोजीशन पे वो गिवन है उसी पोजीशन पे अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर एक्सप्लिसिट है तो भी आप ये काम कर सकते हो कि जिस स्टेज पर है वहीं डिफरेंशिएशन कर दो, लेकिन जनरली अपन क्या करते हैं, अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट है तो अपन पहले y को अलग करते हैं, बाकी फंक्शन को अलग करते हैं, और फिर अपन y का तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं सिंपली dy/dx, और उधर जो भी आता है वो आंसर हो जाता है। बट आप y को आइसोलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो अब छोड़ थोड़ा ना दोगे, तो अब आप क्या करोगे, उसको उसी पोजीशन पे क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। एक्सरसाइज देखो, इस पे एक क्वेश्चन करके बता दूं फटाफट, जैसे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, आ जाओ। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसी एक्सरसाइज में है क्या, इसके एक्सरसाइज नहीं है क्या, आगे वाली पे है। अच्छा 5.3 पे इसी में ही इम्प्लिसिट फंक्शंस भी हैं और इसी में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन ले लिया मैंने 2x + 3y = sin x, 2x + 3y = sin x। मुझे बताओ यहाँ पे मैं y को आइसोलेट कर पाऊंगा क्या, चाह के भी करो। 3y = sin x - 2x, तो एक क्वेश्चन यानी उन्होंने एक्सप्लिसिट का दिया है स्टार्ट करने के लिए, तो y आइसोलेट हो गया sin x - 2x/3। ठीक है, ये तो आइसोलेट हो गया। दूसरा पकड़ो, ये पकड़ो, देखें इसमें आप y को आइसोलेट कर पाओगे क्या, चाह के भी, भाई यहाँ से y अलग हो जाएगा तो ऐसे थोड़ा ना लोगे सर, 3y और sin y में से y कॉमन ले लिया, ले सकते हो क्या ऐसे कॉमन, नहीं ले सकते। तो इसमें आप क्या करोगे, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे आप इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। 2x का डेरिवेटिव 2 पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल से, 3y का डेरिवेटिव 3 और y का डेरिवेटिव चेन रूल से चल रहे हैं अपन, है ना, उधर x का डेरिवेटिव 1 ही हो गया था, लेकिन इधर y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy/dx। RHS में गए, sin y का डेरिवेटिव cos y और अगेन y का डेरिवेटिव dy/dx। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy/dx की वैल्यू। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy/dx की वैल्यू। तो इस फंक्शन में अब आप क्या कर दोगे, मतलब इस इक्वेशन में क्या कर दोगे, dy/dx को आइसोलेट कर दोगे। तो dy/dx को जब आप आइसोलेट करोगे तो dy/dx अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, cos y -3, और उधर क्या बचता है दूसरी साइड 2 केवल, भाई इसको इधर ले आया अपन, है ना, तो cos y -3 बचता है और उस साइड क्या बचता है 2, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 / cos y -3। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अपन इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, जिस स्टेज पर है वो हैं, जिस स्टेज पर वो हैं उसी स्टेज पे अपन डेरिवेटिव निकाल देंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको 6 के 6 के डेरिवेटिव याद होने चाहिए। ठीक है, याद है सबको, याद है, चलो बताओ। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 / √(1 - x²), हालांकि इसका डोमेन फिक्स होता है, लेकिन जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस पार्ट को अपन इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, इस पार्ट को अपन नहीं देखते हैं इतना ज्यादा, केवल अपन डेरिवेटिव पार्ट को ही देखते हैं ना। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, आपको डोमेन वैसे भी याद है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, डोमेन एंड रेंज दोनों चीजें आपको याद है ना। तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है कोस इनवर्स x का जस्ट उसका नेगेटिव होता है, फाइन, और चीज वही चलेगी, सी वाले नेगेटिव और नॉन सी वाले पॉजिटिव। देखो टेन इनवर्स का 1/1 + x² और सी आ गया तो उसी का नेगेटिव -1/1 + x², और सेक और कोसेक का सेम रहेगा, बस कोसेक का नेगेटिव रहेगा, है ना। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 / (mod(x) और √(x²) -1, और यहाँ पे क्या हो जाता है -1 / (mod(x) √(x²) -1। ये मॉडुलस x प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो मॉडुलस x ना लगा के अगर अपन x भी लगा देते हैं तो चल जाता है काम। ठीक है, अगर अपन x भी लगाते हैं तो भी चल जाता है काम। मॉडुलस x इसलिए लगाते हैं ताकि कहीं x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आपके कोर्स में है ही नहीं,
पॉजिटिव ही वैल्यू ले रहा है वो क्या ले रहा है, पॉजिटिव ही वैल्यू ले रहा है। तो पॉजिटिव ही ले रहा है तो फिर मॉडुलस एक्स से याद करो तो भी ठीक, मॉडुलस एक्स से याद ना करो तो भी ठीक। ठीक है, 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद हुए? बोलो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का उसका नेगेटिव -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका नेगेटिव कौन है, कॉट इनवर्स एक्स, उसका -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोसेक और सेक की बात करते हैं तो पहले पॉजिटिव करते हैं। सेक इनवर्स एक्स का 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, उधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसका नेगेटिव कॉट, कॉट इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मॉडुलस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये आया कैसे, तो मुझे बताओ। अगर मैंने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स को इधर लेके आऊं तो ये साइन y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब आप अभी सीख के आए हो ना कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है भाई, y को आप आइसोलेट कर पा रहे हो, लेकिन y को आइसोलेट कर रहे हो तो उधर फंक्शन इनवर्स में जा रहा है। अब मैं कहूं आपको इसमें y को ऐसे आइसोलेट करो कि इनवर्स फंक्शन ना बने, तो आप आइसोलेट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, नहीं तो साइन इनवर्स तो बनाना ही पड़ेगा। साइन इनवर्स का मान लो डेरिवेटिव पता ही नहीं है, अब तो याद हो गया, लेकिन पहले पता ही नहीं था, पहले पता ही नहीं था तो मैं साइन इनवर्स बना ही नहीं पा रहा था। साइन इनवर्स बना ही नहीं पा रहा था तो फंक्शन मेरे लिए हाल फिलहाल इम्प्लिसिट था। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जैसे है वैसे का वैसे डेरिवेटिव कर दो। तो साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 डिवाइडेड बाय cos y। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 डिवाइडेड बाई cos y है, cos y को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट लिख सकते हो। साइन y क्या था, x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो बना है, आप अगर याद करना चाहो तो याद तो करना ही है खैर, लेकिन अगर उसको प्रूव करना चाहो तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। क्या करो, कुछ भी मत करो, जो फंक्शन है उसको एक बार उल्टा कर दो, डेरिवेटिव निकाल दो। डेरिवेटिव निकालोगे तो वहां कहीं y दिखाई देगा, y को x में कन्वर्ट करने का तरीका कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। भाई साइन स्क्वायर y है तो उसकी जगह क्या लगा दो, x का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो प्रूफ हो गए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो हो गए, है ना। और डोमेन देखो, जो मुझे बताओ y डैश है, जो मुझे बताओ y डैश है, y क्या है, साइन इनवर्स x है, y क्या है, साइन इनवर्स x। अच्छा, इसका जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में क्यों आया, ये प्रूव करवा रहा है। तो y क्या है बेटा, साइन इनवर्स x। तो y का जो डेरिवेटिव बनेगा वो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। वहां से इन्होंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से इसको थोड़ा सा इधर उधर किया तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको फ्लिप करके ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अब एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 1 है तो एक्स जो है -1 और 1 के बीच में रहेगा। सोच के देखो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है तो एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करेगी। तो क्या -1 और 1 क्यों नहीं हो सकती, क्यों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कहाँ है, 1 से छोटी है। हाँ, वो तो उस फंक्शन का था, डेरिवेटिव का नहीं है। जब आपने डेरिवेटिव निकाल लिया ना, देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, आपने डेरिवेटिव क्या निकाला, ये निकाला, ये निकाला। अब इसमें x की वैल्यू यही रहेगी, 1 और -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप 1 और -1 निकाल लग देते हो, मान लो यहाँ 1 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वो -1 और 1 हो सकती है, फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, लेकिन उसके डेरिवेटिव के अंदर वो -1 और 1 भी नहीं हो सकती, ओपन इंटरवल में ही चलेगी। आप देखो ना ऊपर टेबल में मैंने कहा क्लोज इंटरवल लगाया, ऊपर जो टेबल है उसमें हमने डोमेन में क्या लगाया है, ओपन इंटरवल। इस फंक्शन के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से एक्स की वैल्यू यहां से यहीं रेंज करेगी। ठीक है, इस फंक्शन के हिसाब से भी यहीं से यहीं रेंज करेगी। अच्छा, इसमें एक्स की कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
तो अपन क्या करेंगे, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, बचे हुए दो फंक्शंस। इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, बट -1 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर हो गया तो ये चीज वापस अगेन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। 0 नहीं बनानी है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का डोमेन है ये। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव निकल गए, उन डेरिवेटिव का डोमेन है ये जो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3 के भी आप ये नीचे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस पे एक बार देख लीजिए, एक दो मैं बता देता हूँ ताकि इसका ओवरव्यू भी खत्म हो जाएगा। 5.3 तो कल से फिर फ्रेश अपन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.3 में यहाँ तक तो मैंने बताई दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और आप आ जाइए 8 तक। यहाँ तक तो जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस वाला। अगर एक्सप्लिसिट है तो आप y को आइसोलेट करके सम फंक्शन ऑफ x बना के और उसको डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx की वैल्यू निकालोगे। और अगर वो इम्प्लिसिट है तो जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में आप डिफरेंशिएट कर दोगे, उसी पोजीशन पे आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे। जैसे कोई सा भी एक आपको तो मैं लेके बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये वाला 8 वाला। अब sin² x + cos² y = y। sin² x, हालांकि देखो इसमें अगर अपन चाहे तो इसको आइसोलेट कर सकते हैं, पता है कैसे, sin² x + cos² y = 1। तो y को आइसोलेट किया जा सकता है। cos² y को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin² x, फिर cos y को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin² x का रूट, और फिर y को लिख सकता हूँ cos इनवर्स √(1 - तो यहाँ पे हो गया वो आइसोलेट, दैट इज फाइन। लेकिन अब आप सोचोगे इसको आइसोलेट करने के बाद अब इधर कितना भारी भरकम सा फंक्शन बना है, इस भारी भरकम से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना अपने आप में चुनौती होगी। तो उससे अच्छा होगा मैं आइसोलेट ना भी करूं। कई बार क्या होता है आइसोलेट हो भी रहा है तो भी नहीं करते हैं, क्योंकि आइसोलेट करने के बाद उल्टा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम देखो इसका भी बिना आइसोलेट करे भी हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। sin² x का डेरिवेटिव, sin² x का डेरिवेटिव होगा 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। फिर आगे प्लस से प्लस लगा दो, cos² y का डेरिवेटिव 2 cos y, और फिर cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, फिर y का भी डेरिवेटिव dy/dx = 1। अब यहां से हम dy/dx की वैल्यू निकालनी बेसिकली हमको, तो dy/dx विल बी इक्वल टू देखो 1, पहले वो माइनस करेंगे अपन, 1 - 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय dy/dx के साथ जो भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2 माइनस में आ जाएगा ना, -2 cos y sin y। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इधर भी छोड़ सकते हो। जैसे ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ से हट गया। अब 2 sin x cos x को भी अपन sin 2x लिख सकते हैं, sin 2x, और ये -1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 × cos y × sin y, यानी वही 2 sin y cos y कंसीडर करो उसको, तो ये sin 2y हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा यहाँ बिना इसको आइसोलेट किए ही और आसान तरीके से ये हो गया। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस में बस इतना ही है कि अगर आइसोलेट नहीं हो रहा है या होने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो आप आइसोलेट करो ही मत, जिस पोजीशन पे वो है उसी पोजीशन पे डिफरेंशिएट करके विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके आप आंसर निकालो। अब इसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पार्ट है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 to 15 है ना। ठीक है, देखो क्या लॉजिक है कि अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि उसकी वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को ही हम हटा दें, मतलब इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ एक जो फॉर्मूले हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वो याद होने चाहिए। इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली जो फॉर्मूले काम आ रहे हैं वो देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक होता है sin 2x will be equal to 2 tan x divided by 1 plus tan square। जैसे तो आपको रिवाइज होने चाहिए। cos 2x होता है 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x, और tan 2x होता है 2 tan x divided by 1 minus tan square 1 minus tan square, राइट। ठीक है, तो ये sin 2x cos 2x tan 2x तीनों को अपन tan x की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना।
और ये तीन फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आएंगे इस एक्सरसाइज में और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक क्यूब वाला भी है, जैसे ये वाला है 3x माइनस एक्स क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 3 थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा या tan 3 x क्या होता है। tan 3 थीटा ले लो या x ले लो, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो इसी से काम आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 9th वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब इसको इस फॉर्म में अभी डिफरेंशिएट करोगे तो कर तो दोगे, लेकिन काफी दिक्कत आएगी। मानते हैं कि आपको सर साइन इनवर्स एक्स का हमको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, अभी अपने रिवाइज भी किया था थोड़ी देर पहले, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन देखो एक्स की जगह यहाँ पे ये पूरी चीज है, एक्स की जगह ये पूरी चीज है, तो ये पूरी चीज आएगी यहाँ पे एक्स की जगह, और फिर चेन रूल के तहत इस पूरी चीज का भी डिफरेंशिएशन आप करके आपको आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो इस यहाँ पे स्मार्ट तरीका यूज करते हैं। देखो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो ये है कि आप साइन को इधर ले लो, तो ये साइन इनवर्स को इधर ले लो, तो ये साइन y हो जाता है, साइन y इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, वो इम्प्लिसिट वाला तरीका। उससे भी एक स्मार्ट तरीका है हमारे पास, हम साइन इनवर्स को ही बदलने की कोशिश करते हैं, बट वो साइन इनवर्स को तभी बदला जा सकता है जब अंदर कुछ ऐसी चीजें हों जो उसको बदलने में यूजफुल हों। जैसे यहाँ पर वो चीजें हैं, देखो कैसे हैं। देखो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसी चीज की याद दिला रहा है मुझे। ये किसकी याद दिला रहा है? 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद दिला रहा है। 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या किया? x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा मैं रिप्लेस कर देता हूँ। x की जगह सपोज करो मैं रिप्लेस कर दूं tan थीटा, तो यही चीज क्या बन जाती है? यही चीज बन जाती है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये इतनी सी चीज जो होती है, अभी अभी मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, इतनी सी चीज क्या बनती है? साइन 2 थीटा बनती है। सो इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट। हालांकि देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट करते टाइम हमको ये भी देखना होता है कि साइन इनवर्स की डोमेन में वो चीज आ रही है या नहीं आ रही, रेंज में वो चीज आ रही है, मतलब इसका आंसर जो 2 थीटा आएगा वो 2 थीटा इसकी रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा, वो देखना होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि ये जो डोमेन वगैरह और रेंज वगैरह गिवन होती है, इसको आप इतना ज्यादा ध्यान में ना दें, आप केवल क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इनका है यूज, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट वैसी ही वैल्यूज आपको देगा जो सही होंगी, गलत वैल्यूज वो देगा ही नहीं। तो हम ना भी ध्यान दें, हम केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कर दें बिना इनको ध्यान में रखे हुए, तो भी हमारा काम चल जाना है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होकर मान लो 2 थीटा बच गया। अब आप कहोगे सर तो थीटा में चला गया, अरे थीटा की वैल्यू डाल दो। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स। अब 2 टेन इनवर्स एक्स का बस डिफ्रेंसिएशन कर दो, बात खत्म। मतलब अब आपको ये y की वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स है, तो मुझे बताओ y का डेरिवेटिव क्या होगा? वेट, y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स है, तो y डैश क्या हो जाएगा? 2 तो अपनी जगह रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का आप जानते हो फॉर्मूला याद किया आपने, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्विकली अपन वाइंड अप करते हैं, देखते हैं बाकी सारी चीजें कैसे होंगी। जैसे इसमें आप क्या कर दोगे, इसको 3 tan थीटा, ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वही x को tan थीटा से रिप्लेस करेंगे, तो ये चीज बन जाती है tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। वापस tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हुआ, 3 थीटा। थीटा को क्या करोगे? जब आपने x को tan थीटा लिया था तो थीटा को tan इनवर्स x लोगे। अब आप केवल 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालो, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें भी आप tan थीटा से रिप्लेस हो, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में x tan थीटा से रिप्लेस हो रहा है ना। इसमें भी आप वही कर दोगे, हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, विल पुट इट tan स्क्वायर थीटा, मतलब x को tan थीटा रखा तो tan स्क्वायर थीटा हो गया एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है cos 2 थीटा। बस वो याद होना चाहिए, देखो पकड़ बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। cos इनवर्स है ना, cos इनवर्स से cos खत्म, 2 थीटा, और 2 थीटा को वापस क्या रखोगे? 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स इसलिए क्योंकि थीटा आपने एक्स आपने tan थीटा लिया था, तो थीटा 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर वही 2 tan इनवर्स को डिफरेंशिएट कर दो, यानी इसका और इसका आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर कोस इनवर्स में ये चीज अच्छी लगती है, साइन इनवर्स में ये चीज अच्छी नहीं लगती है। मतलब साइन इनवर्स के साथ अगर मैं इसको कन्वर्ट भी करूंगा तो ये तो साइन इनवर्स और अंदर तो कोस 2 थीटा बनेगा।
अब साइन इनवर्स से कोस कैसे कटेगा? तो कोई बात नहीं बेटा, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल दो, कौन मना कर रहा है? या ऐसा नहीं करना है, कोस को साइन में बदल दो, फिर तो सेम सेम हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखो मैं साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल देता हूँ। तो y इज इक्वल्स टू, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलने का तरीका है कि पाई बाय 2 में से उस साइन इनवर्स को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये चीज क्या बनी थी, अभी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है इसको, ये चीज क्या बनेगी, ये बनेगी 2 थीटा। जब x को आप 10x को आप थीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये चीज 2 थीटा बनेगी। थीटा को फिर रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, देखो पाई बाय 2 का तो 0 निकलेगा, इसका वो निकलता ही है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 भी लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बहुत सारे काफी सारे तरीके हैं, देखो अंदर बाहर अगर अलग अलग चीज आ जाए तो भी कन्वर्ट करने के मेरे पास काफी सारे तरीके हैं। देखो ये वाला कैसे करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो x को साइन थीटा लो या x को कोस थीटा लो, कैसे भी कर सकते हो। देखो बाहर साइन इनवर्स है तो एक काम करते हैं साइन थीटा ले लेते हैं ना, तो ले लेता हूं मैं, मान लो सपोज करो मैंने x को लिया साइन थीटा, तो वहां से थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स x, फाइन, ये तो हो गई ये बात। अब ये फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x, x की जगह क्या है साइन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होता है कॉस थीटा। ये लो साहब हो गया काम, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, बच गया 2 थीटा, और 2 थीटा क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स। तो अब केवल आपको 2 साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 sin y डैश क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 तो एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लगा दो, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, अब आंसर आने के बाद बस ये चेक कर लिया करो, अब ये वैल्यूज यहाँ पे जस्टिफाई होनी चाहिए कि देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं ये वाली वैल्यूज लूँ माइनस 1 बाय रूट 2 से लेकर अगर मैं प्लस 1 बाय रूट 2 की वैल्यू लूँ तो ये नॉट डिफाइंड तो नहीं बन रहा है ना, बिल्कुल नहीं बन रहा है। आप चाहे से लेके देख लो, ये वैल्यू जब जब यहाँ पे रहेगी तब तब ये नॉट डिफाइंड ही रहेगा, तो बस वो जस्टिफाई कर लिया करो। वैसे तो जस्टिफाइड ही वैल्यू देता है, फिर भी चेक कर लिया करो अगर टाइम है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन देखो सेक इनवर्स, देखो ये भी काफी आसान है, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स और 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, देखो सेक इनवर्स से बाहर, बाहर सेक इनवर्स सोचो तो अंदर सेक चाहिए, अंदर सेक चाहिए और रैशनल है, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो नीचे अगर कॉस मिलेगा, अगर नीचे कॉस मिलेगा तो ही तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस सेक बनेगा, तो नीचे कॉस चाहिए आपको, तो नीचे कॉस चाहिए तो आप क्या कर दो, x को कॉस थीटा से रिप्लेस करो एक बार, तो x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा gives me theta is equals to cos inverse x। पहली चीज हो गई। अब ये फंक्शन कैसे चेंज हो गया, y is equals to sec inverse of 1 डिवाइडेड बाय x को cos थीटा लिया है ना आपने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, एंड व्हाट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीजें पकड़ कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, क्या होता है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। ये 1 बाय cos 2 थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा, 1 डिवाइड बाय cos sec होता है ना, तो ये बन जाएगा sec 2 थीटा। अब ये लो sec इनवर्स से sec कैंसिल आउट, बचा 2 थीटा, थीटा को क्या लिया था, थीटा को cos इनवर्स x लिया था, तो 2 cos इनवर्स x। अब आपको केवल और केवल 2 cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, cos इनवर्स का माइनस में आएगा क्योंकि c से हो रहा है ना, c cos cot और cosec तीनों c का डेरिवेटिव माइनस में होगा, तो -2 है ना, 1 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये जो वैल्यू है, जब जब मैं ये वैल्यू यहाँ डालूंगा तो ये नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, दैट मीन्स दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स थे, हालांकि इतने इजी आते नहीं है, आ जाए तो बढ़िया बल्ले बल्ले, थोड़ा सा और मॉडिफाइड आते हैं एनसीईआरटी में, इतने ही है, फिर बाकी अपन टेस्ट में देंगे तो उसमें से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, 5.3 ओवरव्यू मेरी तरफ से कंप्लीट है, 2 पार्ट हैं इसमें, एक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दोनों पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट है। ये डोमेन वोमेन और ये सब सारी चीजें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, टॉपिक भी करेंगे कल के कल ही, और कल के कल ही इसके एक्सरसाइज का ओवरव्यू भी कर लेंगे, कम से कम डेली की एक्सरसाइज करेंगे तब जाके टाइम पे रिविजन कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना इज वेरी वेरी क्रूशियल, तो आपको करना है। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye-bye.